ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 29 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। पहला प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिये दान दे दिया। ओहो बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितना शुक्रिया निकलनी चाहिए। और एक तो बाबा की ऐसी मुरली भी चली हुई है जिसमें बाबा ने कहा है, पूरा संगम युग ही थैंक्स डे का युग है। हर समय बाबा को शुक्रिया करने का युग है। 1987 में बाबा की बहुत अच्छी मुरली चली जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे शुक्रिया स्वयं का रखो, शुक्रिया बाप का करो। प्रश्न है दूसरा, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे, बच्चे कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी, वो चीज याद आएगी। बाबा की याद भूलना माना जो रखी हुई चीज है ना एक्स्ट्रा, वो याद आना। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तुम्हारे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। जिस बेहद बाप को हम भक्ति में याद कर रहे हैं, वह बाप अब आया हुआ है। सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बन जावे तब मालूम पड़े कि ये परमपिता हमारा है। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, यह पार्ट बेहद के पिता बजा रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी बेहद का वर्षा तुमको दिया था। वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं, क्योंकि कमाई पढ़ाई से होती है। जो बाबा देता है उसको बढ़ाना है पढ़ाई करके। भगवान यानी बाप, फिर भगवानो वाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, फुल है, उसे किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, खुद भी कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह मेरे रचे हुए नहीं है। बाबा कहते हैं, पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं यह परंपरा से चला आया है।
बाप कहते हैं मेरे को तो पढ़ाने वाला कोई है नहीं, न मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं, मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ। जो माता की पहले परवरिश लूं और फिर टीचर के पास जाकर के पढ़ाई करूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, यह अक्षर और कोई जानते नहीं है कि कल्प पहले की तरह अब इस कल्प में कब आए हैं परमात्मा और कैसे आए हैं। बाबा बैठ करके समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा, बाबुल नाथ, कल कह रहे थे ना बाबुल आया हुआ है, यह हमें बेहद का वर्षा देने आया है। मिल्कियत, स्वर्ग की बादशाही जिसमें कोई कमी नहीं है। नर्क की राजाई थोड़े ही बाबा देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको सर्वश्रेष्ठ विद्या, सरल और सहज राजयोग की विद्या सिखा करके और मिल्कियत स्वर्ग की दे रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है, पर पुरुषार्थ करें तो उसमें मदद मिलती है। बिना पुरुषार्थ में बाबा भी मदद नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि बता देते हैं, मदद नहीं करते हैं, और बाबा तो मदद करता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, न ही वहां पर दरकार है। कलयुग में सभी को ईश्वरीय मत चाहिए, जिससे कि गति सदगति हो जाए। इसलिए कलयुग के लोग गति सदगति के लिए कहते हैं प्रभु आप आओ, आकर के हमें अपनी मत दो। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं आओ पतित पावन गति सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उनसे ऊंचा और कोई भी नहीं है। और वह हमारा है ऊंचे ते ऊंचा रूहानी बाप, लेकिन हमारा है। अब ये अंतर हो गया, दुनिया में तो ऊंचा है वो, लेकिन हमारा है ऊंचे ते ऊंचा, ये नशा नहीं है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, अच्छे में अच्छा क्या होगा, धनवान होगा, मीठा होगा, तो भी ऐसे मीठे और धनवान को याद बिल्कुल भी नहीं करना। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। कोई शाहूकार का बच्चा होगा तो अपने बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को पूरे विश्व के अंदर याद किया जाता है। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को करेंगे तो कोई राधे कृष्ण को करेंगे। समझते हैं, ये सब यहाँ होकर गए हैं। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, परंतु ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, समझते कहने वाले कुछ भी नहीं।
पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, फिर क्या हुआ बाद में, वो लक्ष्मी नारायण चले कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसी को भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घुसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, सोच में भी हिंसा है, बोल में भी हिंसा है और कर्म में भी हिंसा, इसलिए यह है रावण का राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं है जैसे शास्त्रों में दिखाई है। हमें हिंसा पसंद नहीं है, किसी भी आत्मा को अपवित्रता पसंद ही नहीं है, तो देवी देवताओं की तो आत्मा संपूर्ण ही पावन है, शरीर भी पावन है, उनकी आत्मा भी पावन है। तो ऐसी बातें सुनने के बाद तो और ही अब दृढ़ संकल्प हो गया बाबा के सभी बच्चों का कि बाबा ये तो आपकी कमाल है जो हमें हमारी वास्तविकता को याद कराया कि हम संपूर्ण डबल अहिंसक है। चरित्र है ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा, सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर बाबा रत्नागर है, उनको सब क्यों याद करते हैं। हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता दुख हरता सुख करता, तो खुद को भी दिन में बार बार पूछना है कि क्यों मुझे याद करना है बाबा को, क्या फायदा है मेरे को याद करने से। नहीं याद करूंगा, नहीं याद करूंगी, ऐसे काम देना है। मन बुद्धि भटके हुए होते हैं ना, किस लिए याद करना है, क्या फायदा है बाबा को याद करने से, अनजान बन करके। कोई फायदा है क्या, देखता हूँ। ऐसे फिर ज्ञान का मनन चिंतन होगा, तो फिर बुद्धि कहेगी आत्मा को करो करो बहुत सारा याद करो, तुम्हें तो इतना कुछ पाना है। तो याद कर रहा हूं, नहीं नहीं याद करूंगा। तो ऐसे अपने साथ बातें करके मन बुद्धि को एकाग्र करना है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, महिमा है मूल वतन वासी बाप की, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाबा कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। वह मनुष्यों की गीताएं हाथ से लिखी हुई तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी, तुम्हारे कागज थोड़े निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, इस सूर्य की महिमा नहीं है जो आसमान में चमकता है, ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इन पर इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सूर्य को ही, ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है, लेकिन पीछे बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाया था कि दिए के नीचे अंधेरा है, हुआ नहीं है दूर। जब बाबा ने कहा बच्चों के कथनी करनी में अभी भी भेद है, तो खुद के अंदर अंधेरा है, उसके लिए बाबा ने कहा था।
सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिये दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं। दुख है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख से छुड़ाने वाला मेरा है, उसने हर कारण का निवारण मुझे बताया है। इसलिए मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परख करके और उस दुख से मुक्त होने वाली योगी आत्मा हूँ। ऐसे अपने टाइटल याद करने हैं। काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से इस संसार में बच जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर ने तो मुझे जीवदान दे दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीवदान दिया। यह है बिल्कुल नई बातें। और हम बच्चों के सामने भी बीमारी के आने की दो वजह है, एक है लापरवाही और दूसरा है उस लापरवाही के द्वारा सीखने का लेसन। जो लापरवाही से बीमारी आई तो जो अन्य आत्माएं हैं वो भी ये देख करके सीखती है क्या कि अच्छा इनको भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अनुभव के लिए आती है। बाबा कहते आप बच्चों के लिए बड़ी नहीं है, आई और चली गई। दूसरों को सिखाने के लिए, नहीं तो ये कह देंगे कि देखो ये तो ज्ञानी योगी हैं, इनको क्या पता बीमारी क्या होती है। तो उसको वहाँ बीमारी वहाँ बोला है बाबा ने। अभी तुम बच्चे जानते, तुम बच्चे जीते जी बाप के बने हो, कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं है, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी हैं राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने। अर्थात यह नरक है, परंतु किसी को सीधा नरकवासी कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा बैठकर बच्चों को ये बात आके यहाँ समझाते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा वास्तव में ये क्या है, ये दुख की दुनिया है, ये नरक है। बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है, हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, तुमको बाप आकर आप सम्मान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग नहीं होता जहाँ सब कहे कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। देखो हमारा बाबा कितना अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, बनेंगे ना। हाँ ये तो बाबा ने कहा बनेंगे, हम भी कहें हाँ बाबा बनकर दिखाएंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। तो चल रहा है अभी संगम युग, यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं।
नारायण और लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर बनाते हैं यहाँ, उनको 4 भुज, लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे, जिसको पूजते हैं। यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है कि जब तक जगदम्बा नहीं बनेंगे तब तक लक्ष्मी नहीं बन सकते। और जगदम्बा का रोल सबसे बड़ा है, कल बाबा ने बताया। लक्ष्मी का रोल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सुना? हाँ हाँ, बाबा ने कहा एवरी टाइम आप बच्चे शुभ भावना शुभ कामना रखो। शुभ भावना शुभ कामना जैसा ज्ञान, वैसी शक्ति और वैसा धन आज आत्माओं के लिए कुछ भी नहीं है। एक में ही सब समाया हुआ है। जैसे भक्ति में तो जाते हैं ना, सरस्वती से कहेंगे ज्ञान दे दो, दुर्गा से कहेंगे शक्ति दे दो, लक्ष्मी से कहेंगे धन दे दो। और मैं आत्मा जगदम्बा सारी विश्व की आत्माओं की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। इसमें सारी सेवाएं आ गई। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते, खास मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या तुम शुभ बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते, चित्र रखने से तो अच्छा बाबा का ही चित्र है। लेकिन घर में चित्र बाबा का है और दिल में इंसान का है, तो ये खराब बात है। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पूरा नष्ट मोहा हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, एक घर की एक बाहर की, 2 काफी है। नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी, क्या पहनूं कौन सा पहनूं। सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जोड़ा जूता रखें, सुंदर सुंदर घड़ी रखें, साथ में थोड़े पैसे रखें, रखेंगे तो वो याद आएगा। बाबा को मालूम हो, बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। अपनी अलमारी दिखानी है आज बाबा को, आओ मीठे बाबा मेरी तिजोरी देख लो, मेरी अलमारी देख लो, मेरे पास ये है। फिर बाबा कहेगा बच्चे ये ज्यादा है, ये सेवा में लगा दो। नहीं देखता है, सब ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं कहता है। ना, नहीं मानता बाबा। इतनी ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई है, वो बाबा के लिए नहीं रखी है, वो आईवेल के लिए रखी हुई है। यह कोई नहीं समझते हैं कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है।
यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्ट मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा, दोनों बैलेंस में। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। बिना इच्छा के संकल्प तो कर्म में सफलता मिलती है, उससे फिर दुआएं मिलती है। इच्छा युक्त संकल्प है तो कर्म में फल की इच्छा है, तो वहां कभी खुशी नहीं रहेगी, शक्तिशाली स्थिति नहीं बनेगी। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति।